गाइस, वेलकम टू अवर चैनल तथास्तु अविद्निक स्टडी। आज हम क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर सेकंड लेके आए हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने चार्जेस के बारे में जाना था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में जाना था और चार्जिंग ऑफ बॉडीज के बारे में जाना था। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर सेकंड लेके आए हैं, जिसमें हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे और बाकी टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग डालिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो देखिए, हमने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जाना था। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स पहली हेडिंग रहेगी हमारी। तो कंडक्टर्स क्या चीज है? देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सके या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम कंडक्टर्स की। तो those substances through which electric charges can flow. जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो सके और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। Those substances through which electric charges can flow or flow of electricity is called कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कंडक्टर्स के कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल होता है जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, एसेट्रा आर व्हाट? कंडक्टर्स। तो ऑल मेटल्स कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, एसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, एसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? हमारे कंडक्टर्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होता है? और एग्जांपल की बात करें तो देखिए, ह्यूमन बॉडी भी क्या है? एक फेयरली एक गुड कंडक्टर होती है। ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है। क्यों गुड कंडक्टर होती है? क्योंकि जैसे ही हम कोई तार को छूए तो हमें करंट लग जाता है, लगता है कि नहीं? तो करंट लगता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है? कंडक्टर कहलाती है। तो ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर ही है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है? कंडक्टर्स होती है। तो अभी दो एग्जांपल हमने पढ़े, और एग्जांपल देखते हैं। नोट कर लीजिएगा पॉज करके आराम से, फिर हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। प्लीज
चलिए तीसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं, देखिए तीसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं कार्बन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज आल्सो कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट अगर कार्बन हम ग्रेफाइट के फॉर्म में ले लें तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। देखिए कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है क्लोरीन। तो कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है इसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल होता है। और चौथा एग्जाम्पल क्या आता है, चौथा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो चौथा एग्जाम्पल होता है हमारा जितने भी मेटल के एलॉयज होते हैं जैसे कि निक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे कंडक्टर्स होते हैं। तो ऑल द मेटल एलॉयज मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, जितने भी मेटल एलॉयज होते हैं निक्रोम, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ये हमारा चौथा एग्जांपल होता है। ऑल द मेटल एलॉयज लाइक निक्रोम, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं। इनका हम यूज क्या करते हैं, इसका यूज क्या आता है, इनका यूज हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करते हैं। जैसे हीटर भी आप देखा होगा, आपने हीटर में देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें हम वो एक मेटल एलॉयज से बना होता है, वो क्या होता है, मेटल एलॉयज से बना होता है। इसलिए हम इनका यूज क्या करते हैं, यूज फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिकल, यूज एज लिख सकते हैं इसको यूज एज लिखते हैं, यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इनका यूज क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए। तो ये होता है हमारा क्या, कंडक्टर्स। हमने अभी तक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, अब हम इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे इंसुलेटर। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, इंसुलेटर डालेंगे।
तो इंसुलेटर लिखते हैं जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो इंसुलेटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंसुलेटर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। Those substances through which electric charge cannot flow or electricity cannot those substances through which electric charges cannot flow or electricity cannot flow are called what? Insulators. Are called insulators. Are called insulators. ये हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके, ऐसे सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ना हो सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल भी काफी हैं, जैसे कि हम ग्लास ले लें, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, मीका हो गया, बेक लाइट हो गया, एसेट्रा। इसके और भी काफी एग्जांपल्स होते हैं। तो ग्लास, पेपर, वुड, मीका, बेक लाइट, ये सब क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ना हो सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि ग्लास, पेपर, वुड, मीका, बेक लाइट, एसेट्रा, ऐसे सब्सटेंसेस हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। अब एक जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्यों कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कंडक्टर में, और क्यों इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है। तो अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन जो बनता है, देखिए, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स के पास क्या होता है? इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, जिससे कि वो क्या होता है? एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर सकता, इसलिए इंसुलेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसलिए अगर हम बात करें तो कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो कंडक्टर हैज presence of free electrons. Conductor has a presence of free electrons. Conductor has a presence of free electrons. Free electrons basically क्या होते हैं? Loosely bonded electrons.
loosely bonded electrons in nucleus of atom. In nucleus of atom, which can move from one atom to another atom. From one atom to another atom. कंडक्टर के पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जो कि एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से इट conducts electricity. It conducts electricity. इसलिए क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इंसुलेटर डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिससे कि वो एक एटम से दूसरे एटम मूव नहीं कर पाते। इसलिए इंसुलेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं और इंसुलेटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम बोलेंगे कि कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिससे कि ये एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर पाता। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं। टॉपिक आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम टू वेज में क्लासिफाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम टू वेज में क्लासिफाइड करते हैं। पहली वेज क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है? देखिए, जब चार्जेस रिमेन एट रेस्ट पोजीशन पे आ जाए या रिमेन स्टेशनरी हो जाए, जब चार्जेस रेस्ट पे ही रहें या स्टेशनरी पोजीशन पे रहें, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात करते हैं। When charges remains at rest or in stationary position,
जब चार्जेस रेस्ट में ही रहें या चार्जेस स्टेशनरी पोजीशन में रहें, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो व्हेन द चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेशनरी पोजीशन देन इट इज क्लासिफाइड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब एग्जांपल की बात करें जब ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब हम वुडन इवेनॉइड रॉड को वुडन क्लॉथ में रब करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो बारिश के मौसमों में जो बिजली होती है वो भी क्या होती है, जो बिजली जो गरजती है वो क्या होती है, चमकती है, वो क्या होती है, वो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल होता है। तो दूसरा क्या आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने जैसे जान लिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि रिमेन्स एट रेस्ट पे रहे, और अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हेन चार्जेस डजंट एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट में ना रहे, या फिर हम कह सकते हैं जब चार्जेस मोशन में आ जाएं, जब चार्जेस मोशन में आ जाएं, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। व्हेन चार्जेस एट व्हेन चार्जेस एट मोशन, जब चार्जेस क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे जो हमारे घरों में जो लाइटनिंग आती है, जो लाइट आती है, जो हमारे फैन चलता है, जो लाइट चलती है, ये सब क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली, अब हम इसी चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही डील करेंगे, ज्यादातर हम क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही डील करेंगे। तो जैसे कि हमने एग्जांपल बता दिया कि जितनी भी लाइटनिंग हमारे घर में आती है वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। चार्जेस उसमें क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो चार्जेस अब रेस्ट में होते हैं। जैसे कि हमने जो बिजली, जो रेनी सीजन के दौरान जो लाइटनिंग होती है, उसको वो क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल होता है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्लासिफिकेशन कि इलेक्ट्रिसिटी को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमने ये भी जान लिया। अगला टॉपिक हम डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला टॉपिक क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगली हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल। ये वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो डिफिनेशन पहले लिखते हैं इसकी। देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a positive test charge, positive test charge from infinity to any point where electric potential is to be measured. The amount of work done in bringing a
positive test charge from infinity to any point where electric potential is to be measured. जो amount of work done होता है in bringing a unit positive test charge from infinity to any point where the electric potential is to be defined, that is known as electric potential. जहां पर हमें electric potential निकालना है उस पॉइंट पे अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे ले आते हैं, ऐसे चार्जेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, और हम कह सकते हैं कि और अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर लिख सकते हैं और अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, अगर हमें उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? जब हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा, एक स्मॉल साइज का चार्ज, पॉइंट के बराबर, जिसकी साइज बहुत छोटी हो, ऐसे हम चार्जेस को क्या बोलेंगे? हम पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलेंगे, पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलेंगे. तो ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, और अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन होगी. तो जैसे कि अगर हम देख लेते हैं एक बार, मान लीजिए ये इंफिनिटी है, दिस इज योर इंफिनिटी, ये हमारी क्या है? इंफिनिटी. अब एक पॉजिटिव टेस्ट क्यू चार्ज है, इसको हम मान लीजिए इंफिनिटी से किसी ए पॉइंट पे ले आए, किसी ए पॉइंट पे ले आए, हम क्या किए? इसको किसी ए पॉइंट पे ले आए. इस पॉजिटिव टेस्ट क्यू चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट क्यू चार्ज है. अगर ये पॉजिटिव टेस्ट क्यू चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. देखिए, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, वो अपने चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. तो अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज रेस्ट पे है, इंफिनिटी पे है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा बाहर की तरफ. ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट करेगा. अगर हम इसको इंफिनिटी से किसी ए पॉइंट पे ले जाएं और इस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो हम क्या बोलेंगे? कि जो वर्क डन होगा इस क्यू चार्ज को क्या इस किसी इंफिनिटी पॉइंट से, किसी इंफिनिटी पॉइंट से ए पे पॉइंट पे ले जाने पे, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को इंफिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने पे, तो जो वर्क डन होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुला रहे होंगे. तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट आती है, यूनिट क्या आती है? वोल्ट आती है. क्या आती है? वोल्ट. इसको हम वोल्ट बोलते हैं. इसकी यूनिट को हम वोल्ट बुलाते हैं. अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी. अगर ये निगेटिव क्यू चार्ज है, निगेटिव क्यू चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी? अंदर की तरफ आ रही होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमें याद रखना है पॉइंट. इस जगह निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव है, ये निगेटिव क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी. और पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी. और तो हमने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन बता दी. अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट को डिफाइन करो. तो 1 वोल्ट क्या होगा? बेसिकली 1 वोल्ट इज 1 volt at a point is defined as one volt at a point is defined as amount of work done यहाँ लिख देते हैं मिटा के. इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए. तो 1 volt at a point is defined as amount of work
इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां से यहां पे है वो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ वन कूलम्ब ऑफ unit positive test charge work done in bringing a 1 coulomb of unit positive test charge from infinity to a point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम्ब ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे होंगे। इसकी यूनिट हमारी वोल्ट होती है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लिया, 1 वोल्ट के बारे में जाना कि क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट तो डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम्ब ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। दिस इज बेसिकली इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनगिनत, अनगिनत। तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगली क्लासेस में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे कि हमारी आने की वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।